आई वॉज जस्ट लाइक जैसे कुएं के अंदर मेंढक होता है, मैं उस तरह से था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। इंग्लिश तो बात दूर की गई, मैं हिंदी में बात नहीं कर पाता था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक था। लोग मुझ पे हंसते थे, मैं डिमोटिवेट होता था। कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने दिए लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसका एक ही कारण था, मेरी इंग्लिश, मेरा कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको वॉक करना नहीं आ रहा है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू स्पीक, इस तरह की प्रॉब्लम्स यदि आप फेस कर रहे हैं तो जो मैंने किया आप भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नेवर कॉपी अदर्स, यू आर यूनिक। भगवान ने आपको बिल्कुल अलग बनाया है, तो किसी की कॉपी मत कीजिए। अपने आप को अपडेट कीजिए। जिस तरह से हम मोबाइल्स को अपडेट करते हैं, अपनी क्लॉथिंग को अपडेट करते हैं, उसी तरह से आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। इफ़ आई कैन अचीव समथिंग इन माई लाइफ, यू ऑल्सो कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ। नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश सिंह। मैं जयपुर के पास में एक गांव है देवपुरा, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। प्रेजेंटली आई एम इंग्लिश स्पोकन, फ्रेंच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोच, एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग विद इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरे खुद के गाँव से। उसका नाम है देवपुरा। मैंने अपनी स्कूलिंग देवपुरा गांव से ही कंप्लीट की है। मैं और मेरे सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम सब गांव में ही रहते थे मेरे पेरेंट्स के साथ में। इवन मैंने पूरी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ गांव से ही कंप्लीट किया है। मुझे याद है आज भी 5वीं क्लास तक मैं अपने गांव में ही, 5वीं क्लास तक की स्कूल थी, वहाँ से मैंने स्टडी कंप्लीट की। और उस टाइम हमारे स्कूल में केवल 3 कमरे हुआ करते थे और स्कूल के अंदर हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। सिचुएशन बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों था, मैं प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जा पाया। एक्चुअली मेरे खुद के ग्रैंड पेरेंट्स बचपन में ही पापा को छोड़ के ख़त्म हो गए थे, तो पापा भी खुद स्टडी नहीं कर पाए थे, आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो स्ट्रगल काफ़ी था उनके सामने भी। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग सब गाँव में खेती पे आधारित थे। तो खेती में पानी की कमी होने के कारण पापा के सामने कोई ऑप्शंस नहीं था कुछ करने के लिए, तो उन्होंने मज़दूरी करना शुरू किया। जैसे मज़दूरी में, जैसे बिल्डिंग्स में वो लेबर जो डेली वेजेस के हिसाब से काम करने के लिए जाते थे, उस तरह से सारे वो काम कर रहे थे। उस टाइम मुझे आज भी याद है कि हम स्कूल यूनिफ़ॉर्म को भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे। मुझे मम्मी खुद शर्ट बना के, मेरा और मेरा एल्डर ब्रदर है, हमें शर्ट खुद स्टिच करती थी, हमारे हेयर कट मम्मी खुद कट करती थी, और हाफ पैंट वो खुद बना नहीं पाती थी, इसलिए बाहर से बनवाना टेलर के पास पड़ता था। फिर हमें 5th क्लास के आगे पढ़ना था, 6th क्लास टू 10th क्लास। 3 से 4 किलोमीटर दूर एक गाँव था, वहाँ पे हम पैदल जाते थे। हमारे पास कोई बैग नहीं हुआ करता था, हम थैले के अंदर बुक्स लेके जाते थे। हमें काफ़ी थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील करना पड़ता था, लेकिन फिर भी फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी। 6 टू 10th क्लास तक हमने वहाँ पे स्टडी की, और 10th क्लास के बाद में हम 6 टू 7 किलोमीटर्स एक टाउन था जयपुर के पास, हमारे गाँव से पास में, वहाँ जाके हमें 11th टू 12th मैंने वहाँ स्टडी की। उस टाइम वहाँ पे जाते थे, थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील करना पड़ता था कि यार थोड़ा हेयर कट बाकी लोगों जैसे है नहीं। तो फिर हम 11th क्लास में हम हेयर कट बाहर से लेने लग गए थे, बट इट वाज़ सो डिफिकल्ट फॉर अस एंड एम्बैरेसिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि किस तरह की लाइफ़स्टाइल थी हमारी। अंदर बस जिज्ञासा ही थी कुछ करने की, कुछ पाने की, लेकिन पता नहीं था कि कुछ कैसे अचीव करें। बस जो दिख रहा था आस-पास वही कंटिन्यू हम कर पा रहे थे। सीन क्या रहा कि जैसे कई लोग आर्मी की तैयारी करते थे तो आर्मी का फॉर्म भरते थे। गवर्नमेंट की सर्विस के लिए कहीं पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता था तो वो कर देते थे। लेकिन एक प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रहा था। अंदर थी कि कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है। वो सब कंटिन्यू था, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि मम्मी ने कहा कि अब आगे तुम्हें हम फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, तो तुम्हें खुद अभी कहीं न कहीं पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, कुछ अलग से कुछ काम ढूँढ ले। लेकिन हमारे सामने सिचुएशन थी, जो हमारी हर जो छुट्टियों के टाइम पर जो 1.5 से 2 महीने की छुट्टियाँ आती थी, उस टाइम हम सोचते थे कि यार कई लोग तो नाना-नानी के घूमने के लिए जाते थे, लेकिन हम लोग कभी ऐसे इस तरह से जाते नहीं थे। हम छुट्टियों के अंदर कोई भी काम होता था पार्ट टाइम तो क्या बोल सकते हैं, कुछ स्किल्स नहीं थी हमारे पास में। तो जैसे कि हम छुट्टियों के अंदर कहीं पर कुछ लेबर का काम करने के लिए चले गए, ताकि हम अपनी यूनिफ़ॉर्म का पैसा इकट्ठा कर सकें। हम कहीं पर आइसक्रीम बेचने के लिए चले गए। तो इस तरह की लाइफ़स्टाइल, इस तरह के काम हम कंटिन्यू वहाँ पे कर रहे थे। जो छुट्टियों में 1.5 से 2 महीने में जो पैसे इकट्ठे करते थे, तो उससे हमारी खुद की फ़ीस और हमारी यूनिफ़ॉर्म का थोड़ा-सा सपोर्ट हमें मिल जाता था। जब मैं 2008 में फर्स्ट टाइम जयपुर आया मैं, आई वाज़ जस्ट लाइक जैसे कुएँ के अंदर मेंढक होता है, मैं उस तरह से था।
मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता था कि क्या बोलूँ। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। इंग्लिश तो बात दूर की गई, मैं हिंदी में बात नहीं कर पाता था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा जिज्ञासा ही थी कि कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। तो दोस्तों, बस उसी जुनून के साथ में मैं जयपुर में आया, ऑब्ज़र्व करने लगा चीज़ों को, पार्ट टाइम जॉब करने लगा पापा की हेल्प करने के लिए। मैंने सेल्स में, डायरेक्ट मार्केटिंग में काम किया, डोर टू डोर मार्केटिंग में काम किया एंड मार्केटिंग कंपनीज़ में सेल्स का काम किया, एडवर्टाइज़मेंट का काम किया। ऐसा कोई काम नहीं है, एज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने काम किया। इस तरह से ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। जैसा कि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मैं कुछ अलग हट के करना चाह रहा था, तो मेरे रिलेटिव्स घर से हमारे घर आते हैं और वो किसी एविएशन इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी हाइट कम होने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे मौका मिला कि आई थिंक आई शुड ट्राई, तो मैं उस इंस्टीट्यूट में गया। बट मेरे लिए वो इंस्टीट्यूट इट वाज़ अ 5 स्टार कैटेगरी। वहाँ पे काउंसलर सब कुछ अलग ड्रेसअप में थे, अलग कॉन्फिडेंस, अलग एनवायरनमेंट, सब कुछ अच्छा था। देख के ऐसा लग रहा था कि आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ से बदल सकता हूँ। और वहाँ पे जाके मैंने काउंसलर से मैं वो क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे, बस मैं सुन रहा था और देख पा रहा था कि आई थिंक मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए अलग हट के, जहाँ पर मैं टाई में रह सकूँ, ब्लेज़र्स में रह सकूँ, ऐसी लाइफ़स्टाइल जी सकूँ। उन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ीस बताई, जो मेरे लिए लायक नहीं थी, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा सकता था। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ काउंसलिंग ली और उनके अकॉर्डिंग मैं फिट था। घर पे जाके गया, घर पे सब लोगों ने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट पापा की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी और भैया पहले से स्टडी कर रहे थे। तो स्ट्रगल की वजह से लेकिन मैं कंटिन्यू अपनी ज़िद पे था। कुछ अच्छे पाने की ज़िद आप करते हो तो डेफ़िनेटली आई थिंक यू कैन अचीव समथिंग। तो आई थिंक मेरे टाइम का वो अच्छी ज़िद थी मेरी। तो मैं कंटिन्यू 5 से 6 दिन तक मैंने ज़िद की घरवालों के सामने और पापा ने कहीं से कुछ न कुछ गिरवी रख के या कर्ज़ लेके उन्होंने कुछ पैसा उधार लिया कुछ सालों के लिए और मैंने वो एडमिशन लिया और साथ-साथ में मैंने प्रॉमिस किया अपने पेरेंट्स से कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा। मैं एज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं पे वर्क करता था और साथ-साथ में अपने कोर्स को भी कंटिन्यू कर रहा था उस इंस्टीट्यूट में। मैंने एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया हुआ है। वहाँ से अब मैं जॉब भी कर रहा था और स्टडी भी कर रहा था। काफ़ी स्ट्रगल में फेस कर रहा था अपने आप को कि डबल-डबल कैसे करूँ? लेकिन जिज्ञासा ये थी कि कुछ दिनों की बात है, हम सब कुछ अच्छा हो जाए यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। लेकिन गाइज़ वहाँ पे सीन क्या था कि उस इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे, 80% अच्छी पर्सनैलिटीज़ के थे, अच्छी फैमिली से थे। लेकिन आई वाज़ ओनली द वन विलेज बैकग्राउंड से था। ना कुछ पहनने का तजुर्बा, कुछ एक्सपीरियंस, ना कुछ हेयर स्टाइल, ना कॉन्फिडेंस, ना बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मेरे में बहुत कमी थी। लोग मुझ पे हँसते थे। मैं डिमोटिवेट होता था, लेकिन बुरा नहीं मानता था। मैं कंटिन्यू सीखता था, ऑब्ज़र्व करता था, ये जो बेस्ट हो सकता था। वो कोर्स कंप्लीट मैंने जैसे-तैसे किया, लेकिन टीचर्स ने उस इंस्टीट्यूट में मेरे जैसे बच्चे पे काफ़ी पर्सनली ध्यान नहीं देने के कारण मैं उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था। मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अब बारी आती है प्लेसमेंट की, इंस्टीट्यूट वाले प्लेसमेंट करवाते हैं। उसके बाद में मैं जॉब के लिए जगह-जगह जाता था। जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट और जोधपुर एयरपोर्ट, कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने दिए लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसका एक ही कारण था, मेरी इंग्लिश, मेरा कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं जान चुका था 25 से 30 इंटरव्यूज़ देने के बाद में कि आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैंने इस बात को पॉजिटिव लिया और सीखना और शुरू कर दिया। लेकिन मेरे सामने सिचुएशन थी कि कैसे सीखे, कहाँ सीखे? कोई एनवायरनमेंट नहीं था, कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था क्योंकि मैंने सारी स्टडीज़, स्कूल्स, कॉलेज सब कुछ मैंने विलेज से किया हुआ था। पापा के आस-पास में उनके साथ में केवल उनके जो उनको रूम मिला हुआ था, धर्मशाला के अंदर में उनके साथ रहता था। वहाँ पर ऐसे कोई लोग नहीं थे जहाँ पर मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ, कुछ बात कर सकूँ। मैंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया इंग्लिश के अंदर घर पर। जब मम्मी से कुछ पूछना होता था तो मैं इंग्लिश में बोलता था मॉम प्लीज़ गिव मी 1 चपाती। वो नहीं समझते थे तो फिर मारवाड़ी में बोलता था, हिंदी में बोलता था। फिर मैं बड़बड़ाता था इंग्लिश के अंदर। ये सब कुछ चल रहा था लेकिन ठीक है, सेल्फ लर्निंग चल रही थी लेकिन मुझे कोई कोई मुझे चाहिए पार्टनर की ज़रूरत थी, जो मुझे बता सके कि आप में ये कमी है, ये आप में प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम है, एक्सेंट की प्रॉब्लम है, आप में ये हेजिटेशन दूर करनी है। ये सब चीज़ें मुझे नेक्स्ट लेवल तक ज़रूरत थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर के पास से ही विज़िट कर रहा था। एक्चुअली आप भी जानते होंगे जयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी सारे फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं।
तो मेरा स्ट्रगल को देख के आई थिंक भगवान ने भी मुझ पे तरस खा लिया होगा। तो मैं एक दिन वॉक कर रहा था, वहाँ पर एक फॉरेनर मिस्टर क्लार्क माल्डरी जो ब्रसेल्स बेल्जियम से है एंड ही इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन और हमारी दोस्ती 2012 से स्टार्ट हुई थी और आज भी कंटिन्यू बरकरार है और वो हुई थी इंग्लिश की वजह से। वो वहाँ से वॉक कर रहे थे। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम ही केम इन जयपुर। मैंने उनसे इंटरैक्ट किया और बोला कि सर हेलो सर, हाउ आर यू? यू आर हियर टू विजिट। कैसे भी टूटी-फूटी इंग्लिश में बोलना शुरू किया। उन्होंने मेरी आँखों में रीड किया कि आई थिंक आप में कुछ जुनून है, कुछ कर सकते हो। ही सेड मी समथिंग लाइक दैट इन इंग्लिश एंड ही शेयर्स हिज नंबर कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करना है इसके लिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये इंटरनेशनल कॉल मैं कैसे करूँ? मेरे पास उस टाइम मोबाइल भी नहीं था। पापा का एक छोटा-सा कीपैड मोबाइल था, तो मैंने एक बार जस्ट ट्राई किया कॉल करना, तो 20 रुपीज़ गायब। काफ़ी डाँट सुनने को मिली। उसके बाद में क्या होता है कि मैंने 15 से 20 दिन ट्राई नहीं किया। फिर मैंने पैसे इकट्ठे करके फिर रिचार्ज करवाया, फिर दोबारा ट्राई किया और मैंने बोला सर आई एम अनेबल टू कॉल यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड कॉल मी बैक। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और हमेशा मैं कॉल नहीं करता था, उस व्यक्ति ने मुझे हर बार वो कॉल करते थे और मेरी कमियों को इम्प्रूव करते थे, कम्युनिकेट करते थे। उसके साथ में क्या होता है कि मैं जब साइबर कैफ़े जाता था 10 से आई थिंक उस टाइम पे 10 या 20 रुपए पर आवर के लेते थे साइबर कैफ़े के अंदर। वहाँ जाके मैं 1 घंटे तक टाइप करता था, मैं ईमेल भेजता था, 2 या 3 दिन बाद दोबारा ईमेल का रिप्लाई आता था। इस तरह से वो मेरी रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद में अगेन आई ट्राइड, आई हैव गिवन इंटरव्यूज़ और मैं जिसमें 5 से 6 बार इंटरव्यू दे चुका था जयपुर एयरपोर्ट के लिए, वहाँ पे मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद में मैं नाइट शिफ्ट की कंटिन्यू 1 साल के लिए, काफ़ी कुछ सीखा, डेवलप किया। उसके बाद मेरी बैक टू बैक अच्छी जॉब लगना शुरू हो गया। एक्सपीरियंस गेन हो चुका था, अपने आप को थोड़ा चेंज कर चुका था। देन आई गॉट प्रमोटेड इन जेट एयरवेज, यू मस्ट हर्ड अबाउट दैट। देन एयर एशिया इंडिया, देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एयर एशिया मलेशिया। मेरी जर्नी वो होता है, बोलते हैं कि आपने जितना स्ट्रगल किया है, आप प्लीज़ थोड़ा-सा पैशेंस रखिए, आपको यदि भगवान देगा, तो आपको टाइम लग सकता है लेकिन डेफ़िनेटली आपको इंटरेस्ट ब्याज समेत आपको मिलेगा। इस तरह की कई सारी सिचुएशन आपके सामने भी आ रही होगी, आपको वॉक करना नहीं आ रहा है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू स्पीक, इस तरह की प्रॉब्लम्स यदि आप फेस कर रहे हैं, तो जो मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। आप मोबाइल देख सकते हैं, मोबाइल्स में हज़ारों वीडियोज़ हैं। और आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर सकते हैं। जो टिप्स मैं मेरे खुद के स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। गाइज़, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप सीख रहे हैं, आपके आस-पास जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं, उनको आप इंग्लिश में सीखिए और बोलिए और साथ में अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। जब हम सीखते थे, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करता था। अब आपके पास मोबाइल है। आप अपने आप को मोबाइल को डिस्टेंस पे रखिए और रिकॉर्ड कीजिए अपनी स्पीच को, अपने आप को देखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप जो बोल रहे हैं, आपकी स्पीकिंग कैसी है, आपका एक्सेंट कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है और उसको आप सुनिए। पहले आप उस वीडियो को मत देखिए, पहले उस वीडियो ऑडियो को सुनिए और अपनी स्पीच को सुनिए, उसमें क्या कमी है उसको इम्प्रूव कीजिए और आप आउटर लुक से आप जिसे दिख रहे हैं, आप कैसा बॉडी लैंग्वेज आप कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कीजिए। तो दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर यू गाइस। इफ यू इम्प्लीमेंट, यू हैव एवरीथिंग टू लर्न। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि किससे बोलूं, किससे इंटरेक्ट करूं। जिस तरह से मैंने बाहर निकला, ढूंढा मैंने किसी को और ऑटोमेटिक भगवान ने मेरे लिए किसी न किसी व्यक्ति को भेजा, उसी तरह से आप भी घर से बाहर निकलिए, इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जिज्ञासा आपके अंदर, खुद के अंदर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे भरोसा है और मेरे जो टिप्स दिए गए हैं मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है और दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ। यदि आप भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे जो भी मैंने कहा है आपको। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।